सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू टुडेज मैथ्स क्लास। आज हम देखने वाले हैं आपके इन क्लास एक्सरसाइज एंड होमवर्क के सारे डाउट्स। 10M10 सर्कल हमने शुरू किया था लास्ट क्लास में, आप सबको पता ही है। सो 10M10 सर्कल में हमने क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 से बाकी रखा था, क्वेश्चन नंबर 5 तक देख लिया था। नाउ वेरी फर्स्ट डाउट यू आर हैविंग इज इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6। A circle touches the sides of a quadrilateral ABCD। एक quadrilateral ABCD है जिसके साइड्स को सर्कल टच कर रहा है at point P, Q, R and S shown in the figure. Show that the angles subtended at the center by pair of opposite sides are supplementary. And hint आपको दी गई कि join OP, OQ, OR, OS। अगर वो नहीं hint देते तो भी हम यही काम करने वाले थे। So students, आपको एक थियरम पहले ही पता है कि टेंजेंट और रेडियस दोनों परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे को। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हां या ना? ओके, so can I say this OP is perpendicular to AB? If I connect this OP is perpendicular to AB. In the same way, OQ is perpendicular to BC, OR is perpendicular to CD, and OS is perpendicular to DA. Am I right? You can tell me yes if you agree, everyone. चलो, इसके बाद अब आपको प्रूव क्या करना है? What you have to prove? Show that the angle subtended at center by pair of opposite sides। मतलब ये जो ऑपोजिट साइड है आपकी, पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड मतलब एडी और बीसी हो गए, तो उसने जो एंगल्स बनाए हैं, ये एंगल और ये एंगल सप्लीमेंट्री, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको प्रूव करना है। चलो, कैसे कर सकते हैं? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस। ओके, सो एक्चुअली आई एम गेटिंग वन अर्जेंट कॉल स्टूडेंट्स, वो मुझे अटेंड करना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे हमें किस में कन्वर्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, फॉर्म में 1 to 4 को 5 to 8 में कन्वर्ट कर देंगे, या 5 to 8 को 1 to 4 में कन्वर्ट कर देंगे। नहीं, वो नहीं पूछा गया है हमें। हमें क्या पूछा गया है कि एडी जो आपका एंगल बना रहा है, दैट इज एंगल 1 + 8, एंड बीसी जो एंगल बना रहा है एंगल 1 + 4, वो 180 होना चाहिए। तो एंगल 1 + 8 एंड 4 + 5 ये आपका रहना चाहिए। तो देखो, 2 को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो? 1 में। 3 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? 4 में। 6 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? 5 में। 7 को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? 8 में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? किस में कन्वर्ट करना है वो इंपॉर्टेंट है। सो एंगल 2 को अगर 1 में कन्वर्ट कर रहे हो तो 1 और 1 की 2 जोड़ी बन गई। 3 को 4 में कन्वर्ट कर रहे हो तो ये 4 + 4 हो गया। 6 को 5 में कन्वर्ट कर रहे हो तो 5 + 5, एंड 7 को 8 में कर रहे हो तो 8 + 8 = 360। सो कैन आई से हियर 2 टाइम्स एंगल 1, जोड़ी 1 के साथ आपको 8 की बनानी है, 2 टाइम्स एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 8 = 360। तो 1,8,1458 इज 180, एंड 1 + 8 की मैं पैर बनाऊंगा। एंगल 1 प्लस एंगल 8 प्लस एंगल 4 + 5, सॉरी, angle 4 plus angle 5 is equal to 360/2, which is 180. Is this clear? You can tell me yes if it is clear to you. Abhishek, Shrikar, Shrikar, सदमा तो नहीं है ना ये क्वेश्चन देख के? Are you in shock? Shrikar, are you there? हाँ, चलो, 1 + 8 + 4 + 5 = 180। 1 + 8, हाँ, 1 + 8 आपका क्या हो जाएगा? Isn't it AOD? AOD plus BOC = 0, 180। एंगल AOD प्लस एंगल BOC = 180। अभी लिखना नहीं है, मैं लिखने के लिए टाइम दूंगा। जो समझा रहा हूँ पहले वो पॉइंट ऑफ व्यू समझो। क्या ये चीज क्लियर हुआ एवरीवन? ये चीज क्लियर हुई? अब दूसरा आपको क्या प्रूव करना है समझना। दूसरा आपको प्रूव करना है CD और AB से एंगल, तो वो 2, 3 और 6, 7 हो जाएगा। तो वही सेम चीज अब इसको रिवर्स कर दो। इसी 1 को मैं 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, बिकॉज एंगल 1 = एंगल 2। 8 को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ? 7। 4 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 3। 5 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 6। ओके, अब पैर किसकी किसकी बनानी है वो देख लो आप। यहाँ पे ये 180 है। अब यहाँ पे आपको पैर किसकी चाहिए होगी? 7, 6 एंड 2, 3। 2 के साथ 3 की पैर चाहिए, एंड 6 के साथ 7। सो 2 के साथ 3 आपका वो मिक्स होके आपको देगा एंगल AOB प्लस दिस विल गिव यू एंगल COD = 180।
पता चला एवरीवन? थोड़ा अच्छे से आपको लिखना है, लास्ट वाला तो मैंने अच्छे से समझा है, ऊपर वाला थोड़ा अच्छे से लिखना है। ओके, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन, डू इट क्विकली। इज दिस क्लियर? ओके, अब ये मैं पूरा स्क्रीन आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा एक स्टेप में और जूम आउट कर रहा हूँ। अभी मैं आपको लिखने के लिए टाइम दे रहा हूँ। ओके, आई विल गिव यू 3 मिनट्स। ओके, तब तक मैं आई जस्ट रिसीव दिस कॉल बिकॉज इट इज इम्पोर्टेंट। इज इट विजिबल टू यू? कैन यू सी दिस? जूम आउट कर रहा हूँ तो चलेगा ये? ओके, तो जो मोबाइल में तो नहीं दिखेगा आई थिंक, मोबाइल में ऑलरेडी स्क्रीन छोटी और ये और छोटा हो जाएगा। ठीक है, सो क्विकली नोट डाउन दिस, क्विकली लिख लो। इट इज 5:37, सो आई विल रिज्यूम क्लास एट 5:40। ओके, जस्ट स्टे हियर ओनली, फटाफट लिख दो, जस्ट आई विल टेक दिस कॉल एंड आई विल बी हियर। Yes, Jaita is also here now. चलो, so let us see question number 7. Let me import question number 7. और question 6 में पता भी चल गया ना सबको? क्वेश्चन नंबर 7 में वही मेथड फॉलो करनी है जो हमने r इक्वल टू 2a/p, दैट इज एरिया इक्वल टू 1/2 रेडियस इनटू पेरीमीटर वाला क्वेश्चन मैंने आपको बोला था। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे हम जो मेथड फॉलो कर रहे हैं उसको याद रख लो, क्योंकि यही मेथड हम फॉलो करने वाले हैं। हैव यू रिमेंबर्ड दैट एवरीवन? क्या वो मेथड आपको याद है? मैंने आपको बोला था हर क्वेश्चन में हम ये मेथड फॉलो करेंगे, समझो। लेट मी शो यू हियर। द रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी इज 4 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको रेडियस दी गई है, योर रेडियस इज 4 सेंटीमीटर। इन सर्कल की रेडियस मतलब ये स्मॉल आर आपको 4 सेंटीमीटर दिया गया है। Its center is at point I as shown in the figure. The in circle divides the AC into segments 6 centimeter and 8 centimeter at the point of contact. Okay, वो आपके AC को 6 centimeter and 8 centimeter में divide कर रहा है. The in circle divides your side AC, okay, into segment 6 and 8 centimeter. Okay, मतलब वहां से perpendicular draw कर रहे हो तो, okay. इन सर्कल डिवाइड्स एसी, दैट मींस इन सर्कल तो वहां पे एक ही पॉइंट पे कांटेक्ट करेगा जो उसका टेंजेंट होगा, एंड रेडियस एंड टेंजेंट आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वो आपको 6 and 8 दिया गया है। डिटरमाइन द अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। चलो, बाकी साइड आप कैसे फाइंड कर सकते हो? पहले आप मुझे बताओ, अगर AM 6 सेंटीमीटर है तो अगर मैं I और N को कनेक्ट कर दूं, क्या ये परपेंडिकुलर होगा? I और L को कनेक्ट कर दूं तो ये भी परपेंडिकुलर होगा। डू यू रिमेंबर दिस? मैंने आपको बोला था हर बार इन सर्कल वाले क्वेश्चन में हमें यही फॉलो करना है। डू यू रिमेंबर दिस एवरीवन? कुछ तो रिस्पॉन्स दे दो, कमान। 2 kg का सर दिया है भगवान ने। यस, यू कैन टेल मी हाँ यस, बट नहीं, कुछ लोग तो बस 2.5 किलो के हाथ के ऊपर 2 किलो का सर रख के बैठे हैं। कमान, गिव मी सम रिस्पॉन्स। यस, ग्रेट, वेरी गुड। चलो, अब मुझे ये बताओ, क्या अगर ये 6 सेंटीमीटर है, इफ इट इज 6 सेंटीमीटर, AN विल बी व्हाट? इजंट इट 6 सेंटीमीटर? What is the reason for that? From any point outside the circle, the length of two tangents drawn are same, AM equal to AN. Am I right? In the same way, if CM is 8 centimeter, CL is 8 centimeter as well. We will write all these things in words as well. अभी यहाँ पे ध्यान दे दो, जो मैं कर रहा हूँ फिगर में वो समझो। ओके, अब आपको साइड फाइंड करनी है, ट्राइंगल की पूरी साइड फाइंड करनी है। तो साइड फाइंड करने के लिए BN और BL भी यूज होगा। क्या BN और BL सेम हो सकता है? Can I assume BN as x centimeter and BL as x centimeter? अगर BN x है तो BL भी आपका x हो जाएगा। You can tell me yes everyone. तो अब साइड AB आपकी हो जाएगी x plus 6, साइड BC x plus 8। ओके, बस आपको यही फाइंड करना है। Yes, because these are tangents from the same point. Agree.
फिर मैंने आपको बोला था, राइट, लेट मी शो यू दैट फिगर अगेन, कि जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन है आपको यही केस करना है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए, वहां पे ऑलरेडी परपेंडिकुलर दिए थे, फिर ऐसे ये लाइंस ड्रॉ करनी है, याद है, जिससे पूरे ट्राइंगल 3 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएंगे, एंड वही मेथड फॉलो करनी है, एरिया ऑफ होल ट्राइंगल इक्वल टू एरिया ऑफ दिस 3 ट्राइंगल्स। अब ये ट्राइंगल को मैं 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा हूं, समझना। कैन आई कनेक्ट हियर ए एंड आई? सो टोटल 6 लाइंस आपको कनेक्ट करनी है, जिसमें से 3 परपेंडिकुलर होंगी, ये आपका हो गया ए आई, दिस इज आई बी, दिस इज आई सी। Okay, please give me some response. Are you able to get this? AI, IB and IC. आपका AI हो गया, IB हो गया, IC हो गया ना। अगर मान लो कि ये क्वेश्चन आपका NTSC में आया या ओलम्पियाड्स में आया, तब आप कैसे कर सकते हो? R इक्वल टू 2A/P, पेरीमीटर आपके यहाँ x के फॉर्म में होगा, एरिया में आपको x मिलेगा, एंड होल स्क्वायर करके आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा, फिर उसका सिंप्लीफाई करके निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलो, so here first let me write all those things which I have done here. Here connect IM, IN and IL. So since first you can write IM is perpendicular to AC, IN is perpendicular to AB and IL is perpendicular to BC. What is the reason for that? Radius is perpendicular to tangent. Am I right? You can tell me yes if you agree, everyone. Radius आपके tangent को perpendicular होगा. Okay, great. चलो next. फिर जो मैंने 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर वाला लिखा है यहाँ पे, AM इक्वल टू AN, CM equal to CL, BN equal to BL. What is the reason here? Because length of tangents drawn to circle from outside point is same. Are you getting my point? बस आपको आपके वर्ड्स में लिखना है, right? You can tell me yes. मेरी आवाज अच्छे से आ रही है ना? Isn't it low? अगर लो है तो मुझे बोल देना. ओके, अच्छा स्निग्धो, आपने फाइंड किया, आपको लीनियर इक्वेशन मिला? हाँ, आपने एक डाउट भी भेजा था ना मुझे, शायद 1-2 स्टूडेंट्स ने डाउट भेजा है 10th क्लास में। स्निग्धो आपने कुछ भेजा था और कोई स्टूडेंट ने भेजा था, प्लीज टेल मी। तो क्योंकि वो व्हाट्सएप पे वो सारी चैट्स में दब जाता है पीछे, तो मुझे एंड में याद दिलाना। सो देयरफॉर AN इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, CL equal to 8 centimeter, and let us assume this as x. Let BN equal to BL equal to x. Okay, सुक्तिका, ग्रेट। तो ये जो आपने डाउट भेजे थे वो मॉड्यूल के ही डाउट है, अलग डाउट है? ओके, एंड में मुझे याद दिलाना। तो ये पहले 6, 8 एंड x क्लियर हो गया एवरीवन? यू कैन टेल मी यस इफ इट इज क्लियर। ओके, ग्रेट, वो ऑलरेडी हो गया एंड ये हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो, अब अगर मैं AI को, IB को और IC को कनेक्ट कर रहा हूँ, कैन आई से एरिया ऑफ द होल ट्राइंगल? वही मेथड जो हमने लास्ट टाइम यूज की थी, समझना। एरिया ऑफ द होल ट्राइंगल, उसको 3 ट्राइंगल में डिवाइड कर रहा हूँ। क्या ये 3 ट्राइंगल ये हो जाएंगे? कैन आई से दिस इज योर फर्स्ट ट्राइंगल, दिस इज सेकंड ट्राइंगल, एंड दिस विल बी थर्ड ट्राइंगल? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स।
हर बार यही फॉर्मूला आपको यूज करनी है, यही मेथड यूज करनी है हियर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। चलो, ट्राइंगल एबीसी का एरिया आप यहाँ पे कैसे निकाल सकते हो, टेल मी। तीन साइड है आपके पास, कुछ पढ़े थे क्लास 9 में कोई फॉर्मूला जिससे अगर आपके पास साइड्स की लेंथ हो तो वहां से आप उसका एरिया निकाल सकते हैं। ट्राइंगल की साइड्स की लेंथ आपके पास दी गई हो तो वहां से आप एरिया निकाल सकते हैं। यस एनीवन? नेहा बहुत मुश्किल से याद कर रही है। यस कुशाग्र, श्रेया, स्निग्धु, प्रज्ञा, यू ऑल आर राइट। यस अभिषेक, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? यस रोशनी, जयिता, यू ऑल आर राइट। हरीश, कैन यू टेल मी दैट फॉर्मूला? यस अभिराम, यस अनन्या। हेरॉन्स फॉर्मूला, हाय अना। यस नेहा को याद आ गया फाइनली। ओके हाँ, सो अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। So what is S here? Isn't it semi-perimeter A plus B plus C by 2? So what is A, B and C here? A side आपकी हो जाएगी एंगल A के सामने वाली साइड which is x plus 8. B will be equal to x plus 6. B x plus 6 ही होगा ना? नहीं, B is 6 plus 8 and C is x plus 6 which is 14. So semi-perimeter is equal to A plus B plus C by 2. A आपका है x plus 8, B है 14, C है x plus 6 divide by 2. X plus x will be your 2x. 6 plus 8 14, 14 plus 14 28, divide by 2. If I take 2 common, so this is x plus 14 divide by 2, so this is x plus 14. Sir, radius is given, so we can also find sides by Pythagoras theorem. Okay Dhruv, wait, I'll come to that point. अगर वो काम कर गया तो ओके। यस हरीश, सी ए साइड आपकी क्या होती है? साइड ए इज द साइड विच इज ऑपोजिट टू एंगल ए। ओके, एंगल ए के ऑपोजिट साइड ए आपकी हो जाएगी x plus 8. B opposite angle B which is 6 plus 8 and C which is opposite angle C which is x plus 6. Is this clear now? Okay. Now Dhruv is telling sir we can apply here Pythagoras theorem as well because sides radius is given. Yes, yes. तो वो easier approach हो जाएगा. Agree. Dhruv, good, good observation. क्योंकि यहाँ पे रेडियस आपको दी गई, क्योंकि ये मेथड बहुत लंबी हो जाएगी। इन सेंटर रेडियस आपको 4 दी गई है, दिस हियर आल्सो 4, हियर इट इज 4. सो इफ इट इज 6 4, हम यहाँ पे ai फाइंड कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट देन आई एम गेटिंग हियर ai 4 8 से ये राइट. व्हाट अबाउट bi? पाइथागोरस से आपको ai मिल जाएगा, पाइथागोरस से आपको ci मिल जाएगा राइट, 8 4 8 4. व्हाट अबाउट bi? x आपको तब मिल सकता है जब आपको bi मिले. सो ध्रुव पाइथागोरस यूज करने में हम यहाँ पे स्टक हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट ध्रुव? राइट, इसलिए पाइथागोरस नहीं कर पाएंगे. चलो नेक्स्ट. बाकी गुड ऑब्जर्वेशन. इस तरीके से अलग अलग सोचते रहो स्टूडेंट्स. सो हियर वी गॉट सेमी पेरीमीटर x plus 14. नाउ लेट अस पुट ऑल दिस वैल्यूज. समझना क्वेश्चन बड़ा होने वाला है. सो दिस एरिया विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट. कुछ लोग बोलेंगे सर जैसे हमें अंदाजा आ गया कि ये बड़ा होने वाला है इसलिए हमने ध्यान देना ही छोड़ दिया. एम आई राइट? कि हमने सोच लिया कि ये क्वेश्चन हम स्किप कर देंगे. ऐसा बिल्कुल भी मत करो, क्योंकि ये क्वेश्चन आ गया तो इसके रिलेटेड बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आ जाएंगे. चलो, सेमी पेरीमीटर इज x plus 14. नाउ s minus a, so x plus 14 minus x minus 8. s minus b, x plus 14 minus 14.
s minus c, x plus 14 minus x minus 6, which is equal to square root x plus 14 और x plus 4, x minus x कैंसल, 14 minus 8 क्या हो जाएगा 6, ओके ये 14 minus 14 कैंसल, ये x, ये x minus x कैंसल, 14 minus 6 8. Are you getting my point, everyone? So 48x into x plus 4. Okay. अब आप यहाँ पे अगर ये आपको एरिया मिल गया, now you know that you can apply this formula, you cannot apply this formula directly, but NTSC के लिए आप ये formula डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो. तो रेडियस आपको यहाँ पे क्या दिया गया था 4. फॉर NTSC जस्ट आई एम गिविंग यू दिस शॉर्टकट, इतना तो करना ही पड़ेगा. So 4 equal to square root 48x into x plus 4 divide by perimeter. इन सबका अगर आप सम कर दो a plus b plus c, perimeter is nothing but 2x plus 28 अभी हमने किया. So therefore 4 into 2x plus 28 is equal to square root 48x into x plus 4. तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलेगा ना स्निग्धु, स्क्वायर रूट इधर जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, isn't it? X into x, x square, ये a plus b whole square. Okay, so for NTSC you can apply this formula directly, but हमारी मेथड अभी मैं कर रहा हूँ, जो हम करेंगे उसमें भी आपको यही मिलेगा. Okay, so this is only for NTSC, not for boards. और हम जो करेंगे उससे भी हम यहीं पे आएंगे. Okay, चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं. So we know that from figure, सी आपकी फिगर कुछ इस तरीके से समझना, ये ट्राइंगल ए बी सी है आपके पास, बीच में आपके पास इन सेंटर आई. कैन आई से दिस इज ए आई, कैन आई से दिस इज बी आई, कैन आई से दिस इज सी आई? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन. सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया of triangle AIB plus area of triangle BIC plus area of triangle AIC. Okay, is this clear? So area of triangle ABC already हमें पता है, that is square root of square root of 48x into x plus 4. Now area of triangle AIB again 1/2 base into height or not, क्योंकि यहाँ सभी जगह पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं. Please give me some response. Can I apply here formula 1/2 base is AB and height is radius R. Okay. Plus 1/2 base is BC, height is radius R. Plus 1/2 base is AC and height is radius R. मैंने बोला था हर बार यही कंसेप्ट अप्लाई करना है. जब भी आपको इन सर्कल दिया जाए, ये फिगर और ये मेथड दिमाग में रख लो, राइट? ये फिगर और ये मेथड यही फॉलो करना है whenever in circle and in radius given to you. Are you getting my point, everyone? Yes, Shreya is also here now. Please give me some response. सब बैठे हैं, सबका रिस्पॉन्स अलग है. ये 2 kg का सर है. टेल मी यस एवरीवन. हाँ सर, वी आर गेटिंग. ये ऑलरेडी नेहा कहाँ डाउट हो रहा है? ये कराया है ना ऑलरेडी, एक दूसरी बार कर रहे हैं, ये दूसरी बार लिखा है अभी हमने. No sir, is it x plus 14 or x plus 4? एक मिनट. आपको ये 4 दिख रहा था क्या? 14 ही तो है. No sir, you told us 4. No, it was 14 only. अच्छे से देखो. I think you need to consult doctor. आईज को दिखाना पड़ेगा. Yes. Good. हाँ. So it is x plus 14. Is it clear? Come on, tell me yes students. ये बाकी सबको पूछ लो. 14 ही था ना पहले? सिंधु 14 था ना? सिंधु 14 था ना? Tell me yes. श्रेया, रोशनी, हरीश, जो हाँ बोलेगा उसको मैं मार्क्स एक मार्क एक्स्ट्रा दे दूंगा एग्जाम में. ओके, नो ठीक है. रेणुका बोल रही है सर मुझे मार्क नहीं चाहिए, बट 14 तो नहीं था. ठीक है रेणुका.
Great. So is this clear, everyone? Okay. अच्छा, कोशागर भी वही चेक कर रहा था, ठीक है. चलो, so can I take here 1/2 square root r common? Sorry, 1/2 r can I take common from here? So this is 48x, x plus 14. Now, if I'm taking 1/2 into r common, in the bracket it will be ab plus bc plus ac. बोलो हाँ. Yes. चलो, गर्दन की एक्सरसाइज हो गई, तो हाथ की एक्सरसाइज करो अभी. ab plus bc plus ac. Tell me, everyone. So therefore, square root of 48x into x plus 14 is equal to 1/2 into. Now, what is your radius? In circle radius आपकी क्या दी गई है? This is given as 4 सेंटीमीटर. वो आपको 4 सेंटीमीटर दी गई है. तीनों साइड आपको पता है, x plus 8, 14 and x plus 6. Sorry, just a minute. 4 दी गई ना, ये 4. This is x plus 8, 8 plus 6, 14 and x plus 6. Great. चलो, यहाँ पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा. सो देयरफॉर ना 48 का स्क्वायर रूट निकाल सकता हूं मैं, राइट. 16 3 जा 48. सो 16 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 4. सो कैन आई से दिस इज 4 into square root 3x into x plus 14 is equal to 2 times. Now x plus x 2x and 14 plus 14 2 times 14, which is 28. So again, if I take 2 common from 4 square root 3x x plus 14 is equal to 2 into 2 x plus 14. तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा 4. मैंने आपको बोला था ऑलरेडी कि यही इक्वेशन एंड में मिलेगा. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओके, तो एनटीएससी के लिए वो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो. नाउ लेट अस अप्लाई स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स. सो हियर दिस इज स्क्वायर रूट 3x x plus 14 x plus 14 is equal to x plus 14. So if I apply square on both sides, can I say 3x into x plus 14 is equal to x plus 14 whole square? 3x into x plus 14 आपका x plus 14 whole square हो जाएगा. You can tell me yes, everyone. See, question बड़ा है, I agree. Okay, but फायदा भी उतना ही है. Now, चलो बस आराम से स्निग्ध, आराम से. अभी x plus 14 को अगर मैं कैंसिल कर रहा हूं, मैं कैंसिल कर सकता हूं. कैंसिल करने के लिए बस एक कंडीशन होनी चाहिए कि x plus 14 आपका 0 नहीं होना चाहिए. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? या अगर उसमें आपको कंफ्यूजन हो रहा है, सो लेट मी शो यू वन मोर वे. इसको यहाँ पे भेज देता हूं मैं. सो x plus 14 whole square minus 3x into x plus 14 equal to 0. If I take x plus 14 common, in the first place it will be left x plus 14 minus 3x equal to 0. So I will get here x plus 14, x minus 3x minus 2x, 14 minus 2x equal to 0. दो प्रोडक्ट आपके 0 तभी हो सकते हैं when either one is 0 or another is 0 or both are 0. So x plus 14 equal to 0, that means x equal to minus 14. Here 2x equal to 14, so x is equal to 7. क्या x लेंथ ऑफ साइड है? minus 14 पॉसिबल है? Is it possible? So x is equal to 7 सेंटीमीटर. बट क्या क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया था? क्या क्वेश्चन में उन्होंने x की वैल्यू पूछी थी? ओह, मुझे वन नोट बंद करके वापस ओपन करना पड़ेगा. जस्ट अ मिनट. यस, क्वेश्चन में कौन सी वैल्यू पूछी थी? टेल मी. सारी साइड्स पूछी थी ना? ओके, जस्ट अ मिनट. वन नोट को रिफ्रेशमेंट की जरूरत है. वन नोट भी बोलता है सर थोड़ा तो आराम दे दो. ऐसा नहीं होता है ना. चलो, सारी साइड्स आपको फाइंड करनी है. तो x plus 8, x plus 6 करके आपको सारी साइड्स फाइंड करनी है. चलो, आई थिंक वन नोट ने इनफ आराम कर लिया. यू कैन सी दिस स्क्रीन नाउ. Now how we can find other sides? This is x equal to 7 centimeter. So all the sides are, we already know. X plus 8, x plus 6, A, B, C.
राइट, उस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ए बी बी सी ऐसी फॉर्म में लिख दो, वो बेटर है। सो बी सी इज इक्वल टू, जस्ट अ मिनट, फिगर की जरूरत होगी। सो बी सी एक्स प्लस 8, ए बी एक्स प्लस 6, ए सी 6 प्लस 8। ओके, एंड ये तो क्वेश्चन में ही दिया गया है। इज दिस क्लियर एवरीवन? तो इतनी मेहनत की सिर्फ ये दो डायमेंशन निकालने के लिए, 15 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। Now Neha, are this 15 and 13 or 5 and 3? Check. 15 and 13. Sure. Yes, sir. Okay. 100%. Hmm. 101%. Okay. Sure. Yes, sir. Hmm. Okay. Great. अब इसमें आपका कौन सा पोर्शन लिखना बाकी है, तो टेल मी, आई कैन स्टॉप माय स्क्रीन एट दैट पॉइंट। एंड अगर सारे पोर्शन आपने लिख दिए हैं या पूरा क्वेश्चन देखना है, सो जस्ट टेल मी लाइक दैट। ओके, जो भी पोर्शन आपका लिखना बाकी हो, प्लीज गिव मी दैट नेम ऑफ दैट पोर्शन, तो वहां पे मैं आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ कर सकता हूँ, तो वो आप लिख दो क्विकली। ओके, फिनिश दिस क्विकली, इसके बाद दूसरा देखते हैं। ओके, सो दिस वाज अबाउट योर इन क्लास एक्सरसाइज। चलो, होमवर्क में क्वेश्चन 1 क्वेश्चन 2 में तो कोई डाउट नहीं है, राइट। क्वेश्चन 2 आपका वही हो गया, ए एफ प्लस बी डी प्लस सी इक्वल टू 1/2 पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। वो आसान है। क्वेश्चन 3 में किसी को डाउट नहीं ना? क्वेश्चन 3 आपका प्रूफ हो गया था। होमवर्क क्वेश्चन 3, प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। होमवर्क क्वेश्चन 3 में किसी को डाउट नहीं है ना? Okay, so let us start from question 4. Okay, shall I start now, everyone? वो लिख दिया ऊपर वाला क्वेश्चन, होमवर्क एक्सरसाइज। व्हाइट हेड जूनियर के बारे में पता है आप सबको? क्या पता है कि उसकी एड आती है, बच्चे ऐप बनाते हैं एंड सारे कंपनी वाले आते हैं रिक्रूट करने के लिए, राइट? सारे कंपनी वाले बाहर आके, हाँ, कंपनी वाले बाहर आके लड़ाई करते हैं कि नहीं, हम आपके बच्चे को ले जाएंगे, हम आपके बच्चे को ले जाएंगे, राइट? हैव यू सीन दैट? वी आर लिविंग इन दिस एरा जहां पे छोटे बच्चों को सिखाया जा रहा है कि आप कोडिंग करो
एंड जो यूथ है उसको सिखाया जाता है कि आप ड्रीम 11 प्ले करो। एम आई राइट? जो यूथ ऑलरेडी कोडिंग पढ़ के बैठा है, जो इंजीनियर्स हमारे कोडिंग पढ़ के बैठे हैं 20-21 साल के, उनको बोला जाता है कि आप ड्रीम 11, वो कोडिंग बोर्डिंग साइड पे रखो, आप ड्रीम 11 खेलो, ड्रीम 11 खेल के पैसा बनाओ। ड्रीम 11 की एड भी देखी है आपने, आया ना? नहीं, ये सारी चीजें तो साइड पे रख, मैं ड्रीम 11 पे ऐप बनाता हूँ, वो टीम बनाता हूँ, समथिंग लाइक दैट। So and another MPL, sir. MPL, हाँ, मोबाइल प्रीमियर लीग। हाउ डू यू Yes, नो, नेहा? sir. Ad? नो एड, नो, यू आर प्लेइंग, आई नो। No, sir. I never play games. ओके Yeah, but I play puzzle games, sir. okay, that is also like puzzle only, you have to just make the puzzles and make teams. Not interested, sir. Okay, Definitely not interested. हाँ, yes, definitely. So बस वही, वो एक चीज डिस्कस करनी थी। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सो ये चीज है, तो ऐसे चीजों से दूर रहें। ऐसा कभी नहीं होता कि वो छोटे बच्चे ने कोडिंग सीख लिया एंड बाहर आके सब लड़ रहे हैं, वो मार्क जुकरबर्ग आके लड़ रहा है, चलो आ जाओ आ जाओ, फेसबुक आप ही का इंतजार कर रहा है। चलो, in the given figure, O is the center of the circle, PA and PB are tangent segments. Can you see this? PA and PB are tangent segments. Show that the quadrilateral AOBP is cyclic. जहां पे आपका quadrilateral AOBP cyclic है। What do you mean by cyclic quadrilateral? पहले आप मुझे ये बताओ स्टूडेंट्स। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आपको याद है, थोड़ा बहुत हम पढ़े थे क्लास 9th में, और वो हम प्रूव भी करते थे। डू यू रिमेम्बर दैट? बोलो हाँ। ऑपोजिट साइड 180 नहीं, हाँ, ऑपोजिट एंगल भी 180 नहीं, हाँ, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स, और ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। ओके, प्रॉपर वर्डिंग। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या हुआ कि उन चारों पॉइंट में से आप एक सर्कल बना सकते हो, राइट? These 4 points will lie on boundary of circle. Is this clear everyone? Okay, जहां पे हमने देखा था कि ऑपोजिट एंगल्स का सम आपका हो जाएगा 180, ये ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, ये ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। ना, तो वो हम यहाँ पे कैसे प्रूव कर सकते हैं? तो यहाँ पे एक दो चीजें आपको ऑलरेडी दिख रही है, रेडियस एंड टेंजेंट। टेल मी, दिस इज रेडियस, दिस इज टेंजेंट, कैन आई से दिस इज 90 डिग्री? बोलो हाँ। कम ऑन, शो मी सम एनर्जी, राइट? कब से ऐसे ही बैठे हो? बोलो हाँ। कम ऑन, यस, ग्रेट। 2 kg का एनर्जी मुझे दिखना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं होगा आपका, डांसू सर को बुलाना पड़ेगा आपके पीसी मोबाइल तोड़ने के लिए। नाउ, सो दिस इज योर 90 डिग्री, 90 डिग्री। अब अगर एक क्वाड्रिलेटरल में दो एंगल आपके 90 डिग्री हैं, तो उन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो बाकी दोनों का सम क्या होगा? सी, can I say here angle O plus angle A plus angle B plus angle P equal to 360? Because sum of all angles in quadrilateral, all interior angles is 360. A और B तो आपके 90 हैं, this both are 90 degree. O आपको फाइंड करना है, P आपको फाइंड करना है, is equal to 360. 90 plus 90 180. Can I say angle O plus angle P is also 180 now? 360 minus 180. So therefore angle O plus angle P equal to 180. Implies quadrilateral OABP is cyclic. Okay, and दोनों पैर 180 होनी चाहिए, राइट? दोनों पैर, यहाँ पे बस एक पैर मैंने दिखाई, दूसरी पैर कौन सी आएगी? सेम, एंगल A plus एंगल B, both are 90 plus 90 180. Both the pairs are 180. Then exactly एक पैर करो, हाँ, डेफिनेटली बहुत इजी था। चलो, इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ शो मी सम एनर्जी, कम ऑन, दोनों हाथ आगे करके। यस सर, इट इज क्लियर, एकदम आसान है। ऊपर वाले लंबा क्वेश्चन देख के यार थक गए हो आप लोग? हाँ, एनर्जी चिन्मय नहीं चलेगा, ये फ्री में बैठे हो क्या? ये एनर्जी दिखानी पड़ेगी। कम ऑन, शो मी सम एनर्जी। यस, चुपचाप बैठे हैं बस। सिंधु, रेणुका, कम ऑन, यही है आपका टिकटॉक का वीडियो अभी। हाँ, सिंधु बोलेगी गलती से मैंने बोल दिया स्टैंड। यस यस करो सब एवरीवन। ये इसलिए बोल रहा हूँ, वो टिकटॉक वाला इसलिए याद आया। हाँ, घर पे गुजरात में जहाँ पे मेरा घर है, तो एक कजिन सिस्टर है, बाजू के घर में रहती है। शी इज इन क्लास 8, ओके, क्लास 8 में होगी, एंड शी इज प्रो टिकटॉकर मैन, प्रो, वेरी प्रो।
कहाँ पे क्या एक्सप्रेशन देना है क्या नहीं देना है, पूरा वो मोबाइल स्टैंड खरीद के बैठी है। तो पहले मैं जब भी घर जाता था वो मोबाइल स्टैंड लेके आ जाती थी, भैया भैया रेडी। मैं बोलता था व्हाट, लेट अस मेक टिकटॉक, ऐसा करके। एंड पूरा मैं देखा चलो ओके लेट अस ट्राई। एक टिकटॉक बनाने के लिए मुझे इतने रीटेक करने पड़े। वो बोली भैया आपको तो कुछ आता ही नहीं है, टीचर ने इतना भी नहीं सिखाया। एंड आई वाज लाइक आई वाज इन डिप्रेशन। सर छोटे बच्चे अच्छा है बैंड हो गया। नहीं, अभी तो मैंने उसको बताया नहीं कि मैं ही टीचर हूँ। तो क्या हो जाता। हम्म, चलो क्विकली क्वेश्चन नंबर 4, इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ क्विकली क्वेश्चन नंबर 5। ओके, आप मुझे बताओ स्कूल की क्लास कितने बजे है? इट इज 6:19। कैन आई टेक योर क्लास टिल 6:25? कुछ क्वेश्चंस बच जाएंगे क्योंकि वो एक क्वेश्चन में ज्यादा टाइम चला गया, बट इट इज वर्दी। ठीक है, ये क्वेश्चन में ज्यादा टाइम गया बट ये पता चल गया ना स्टूडेंट्स, राइट? ये जो क्वेश्चन नंबर 7 था उसमें पता चल गया ना, इन क्लास एक्सरसाइज क्वेश्चन 7। एनी डाउट इन दैट क्वेश्चन? शैल आई रिपीट दैट वन मोर टाइम? ठीक है, ओके 6:30 आपका क्लास है, मैं 6:25 तक लूंगा, राइट? नॉट मोर देन दैट, डोंट वरी। तो जो क्वेश्चन बच जाएंगे वो हम मंडे देख लेंगे, क्योंकि भागने का कोई मतलब नहीं। इफ ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल, शो दैट द पैरेललोग्राम इज रोम्बस। ओके, चलो अब ये बताओ, ऑल द साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम टच अ सर्कल। तो पहले मैं पैरेललोग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ। कैन यू सी दिस पैरेललोग्राम? बोलो यहाँ, हाँ यस सर वी कैन सी दिस। कैन यू सी दिस पैरेललोग्राम नाउ? हाँ, लास्ट ईयर का क्वेश्चन। चलो वो आपके सर्कल को टच कर रहे हैं। ओके, हर एक साइड टच कर रहा है। लेट अस चेक, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ दिस पैरेललोग्राम। से रोम्बस आप कैसे ला सकते हो? टेल मी, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रोम्बस? if all sides of parallelogram are same, can I say this is rhombus, everyone? Or prove that parallelogram circumscribing a circle is rhombus. पहले ये मतलब का ये इसका मतलब समझो, circumscribing and inscribing, right? Parallelogram circumscribing a circle, parallelogram circumscribing a circle, that means parallelogram सर्कल के ऊपर है, राइट? पैरेललोग्राम सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रहा है, सर्कल इज इनसाइड पैरेललोग्राम। अगर यहाँ पे आपको ऐसे बोलते पैरेललोग्राम which is inscribed in circle, okay, तो इसका मतलब क्या होता? this is circle and this is your parallelogram, okay? तो प्लीज मीनिंग ध्यान रखो, इसका मीनिंग ये है एंड इसका मीनिंग ये है, क्योंकि अगर फिगर गलत ड्रॉ कर दिया तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपके सीनियर्स करते थे, दे वर प्रो, योर सीनियर्स वर प्रो इन डूइंग मिस्टेक इन दिस फिगर्स, ओके? एंड तब तो ऑफलाइन क्लास था, तो अभी ऑनलाइन है, तो यू विल बी सुपर प्रो, एम आई राइट? क्योंकि हम तो वो गूगल पे सर्च कर देते हैं, गूगल वाले बताते नहीं ये क्वेश्चन क्लास 11 का है कि 12th का है, तो वो तो डायरेक्ट बता देते हैं। सो इज दिस क्लियर एवरीवन? यू कैन रिमूव योर सपोर्ट ऑफ 2.5 kg, सिट स्ट्रेट। हाँ, वेरी गुड। So prove that parallelogram circumscribing a circle is rhombus. So suppose यहाँ पे parallelogram जहाँ पे टेंजेंट है उन सभी पॉइंट्स को मैं नाम दे देता हूँ। पैरेललोग्राम आपके सर्कल को P, Q, R और S पॉइंट पे टेंजेंट है। कैन यू सी दिस पॉइंट्स एवरीवन? यू कैन टेल मी यस। एंड पैरेललोग्राम है सपोज आपका A, B, C, D। चलो अब जो मैं आपसे पूछ रहा हूँ उसका आंसर देना। क्या AR और AQ सेम होंगे? टेल मी यस। क्या BR और BS सेम होंगे? क्या CP और CS सेम होंगे? इन अ सेम वे ये DP एंड DQ भी आपके सेम होंगे, एम आई राइट? ओके, बिकॉज हर एक पॉइंट से आप बस टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो, D से लेंथ ऑफ टेंजेंट, A से लेंथ ऑफ टेंजेंट, B से लेंथ ऑफ टेंजेंट, C से लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमें ये दिखाना है कि ये सभी की सभी साइड आपकी सेम है, ओके? हमें बस ये दिखाना है कि पैरेललोग्राम में आपकी जो एडजेसेंट साइड्स है वो सेम है, ओके?
सी हियर, पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड ऑलरेडी आपकी सेम होती है, एम आई राइट एवरीवन? यू कैन टेल मी यस, ऑपोजिट साइड ऑलरेडी सेम होती है। अब आपको यहाँ पे दिखाना है कि एडजेसेंट साइड्स भी सेम है। सो फर्स्ट कैन आई से हियर AD equal to BC and AB equal to CD, am I right? Okay. Moreover, I have proved here AQ equal to AR, then BS equal to BR, then CS equal to PC, then DQ equal to DP. This is your statement 1, statement 2, statement 3, statement 4. If I add all of them in LHS, what I'll get? AQ plus BS plus CS plus DQ. In RHS, what I'll get? AR plus BR plus PC plus DP. आप पूछोगे सर ऐड क्यों किया, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सी, चलो AR plus BR क्या होगा? AR plus BR is AB. AR plus BR is AB. CP plus DP. CP plus DP, isn't it CD? No. AQ plus DQ, isn't it AD? BS plus CS, isn't it BC? कुछ तो बोलो, हाँ या ना एवरीवन? ओके, ये चीज आपकी होगी AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC। चलो ऑलरेडी हमने बोला AD और BC सेम है, AB और CD सेम है, AD एंड BC सेम एंड AB एंड CD सेम। सो AD को BC में कन्वर्ट कर रहा हूँ, AB को CD में कन्वर्ट कर रहा हूँ। सो BC प्लस BC equal to CD plus CD. Can I say 2 times BC equal to 2 times CD implies BC equal to CD. So can I say BC and CD are your adjacent sides? Okay, तो sorry, ये आपका BC हो गया adjacent side, ये आपका CD हो गया adjacent side. If adjacent sides are same, therefore it is rhombus. Is this clear everyone? पहले आपको इसका रीजन लिखना पड़ेगा, right? Because what is your reason? That length of tangents from point outside circle are equal. Okay, वो आपको बस लिखना होगा। So this is it for today's class. It is already 6:25. अगर आपने लिख लिया है तो वेरी गुड, नहीं लिखा है तो क्विकली टेक स्क्रीनशॉट, फिर घर से लिख देना। आज कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ, जो 2-3 क्वेश्चन बचे हैं या 3-4 क्वेश्चन बचे हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टुमारोज एग्जाम, डे आफ्टर फ्राइडे है ना? यस, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर डे आफ्टर टुमारोज एग्जाम। परसों आपका एग्जाम है चैप्टर 9, राइट? चैप्टर 9 के एग्जाम का प्रिपरेशन करो एंड संडे चैप्टर 9 के एग्जाम देके फिर रिलैक्स करो, एंजॉय करो। मंडे वी विल मीट अगेन, ओके? नो होमवर्क फ्रॉम मैथ्स। दिस इज क्लियर एवरीवन? हाँ ज़ईम एक काम करो, मैं आपको बता रहा हूँ, एग्जैक्टली ये संडे में बिजी होऊंगा। ये संडे आप मॉड्यूल लेने के लिए आ सकते हो, बट बेटर मंडे ना विष्णु सर यहाँ पे वापस आ रहे हैं, तो वहाँ उनसे आप ले लेना, क्योंकि संडे मेरे पास काम बहुत रहेगा, मुझे पैकिंग और वो सब खत्म करना है। ओके ज़ईम? ठीक है सर। ठीक है, वो थोड़ा आप कर लेना, लास्ट संडे हो जाता है ना, ये आप कर देना। ओके, ये सुक्ति का आपने 9th चैप्टर का डाउट भेजा है, ठीक है, बट दिस इज ऑलरेडी टाइम, मैं आपको व्हाट्सएप पे ही सॉल्यूशन भेज देता हूँ। ओके सुक्ति का? हाँ, फ्रॉम एनसीईआरटी आई विल सेंड यू। ओके, सो बाय एवरीवन, दिस इज इट फॉर टुडेज क्लास, सी यू ऑन मंडे। ओके, सो हाउ वाज टुडेज क्लास? कैसी क्लास आपको अच्छी लगती है? सीरियस होके पढ़ाओ या फिर मस्ती मजाक ही ठीक है? आज 11th का क्लास लेके मुझे लगा मुझे सीरियस हो जाना चाहिए, मस्ती मजाक बहुत हो गई। एम आई राइट? नहीं, अच्छा, मस्ती मजाक ठीक है,
ठीक, पढ़ नहीं रहे हो ना, प्रॉब्लम वो है, मस्ती करने में बस मस्ती ही कर रहे हो, पढ़ाई पे ध्यान ही नहीं जा रहा है। ओके, मजा आ रहा है, ठीक है, सो विल डू मस्ती बट मीडियम। ओके ठीक है। ओ प्रज्ञा, आपकी सिस्टर आ रही है, बुलाओ बुलाओ, हाय। वो स्टेटस में देखा है साथ में। नहीं चली गई क्या? ठीक है, बाय। ओके, बाय एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे, सी यू ऑन मंडे।